भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मशहूर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2025 के लिए घटा दिया है। पहले जहां मूडीज को उम्मीद थी कि भारत 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगा, अब यह अनुमान घटकर 6.3% रह गया है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है और आने वाले समय में अगर भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ता है और युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या क्या खतरे हैं, आइए बहुत आसान भाषा में ये सब कुछ समझते हैं। मूडीज रेटिंग एजेंसी का कहना है कि दुनिया भर में पॉलिसीज को लेकर भारी अनिश्चितता है। देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ रहा है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव भारत की ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहने का अनुमान है, लेकिन 2025 में घटकर 6.3% हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 2026 के लिए मूडीज ने फिर से 6.5% ग्रोथ का अनुमान रखा है। ये भविष्यवाणी भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए आई है। हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में 26 टूरिस्ट की मौत हो गई, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है और उम्मीद की जा रही है कि भारत इस हमले के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। ऐसे में मूडीज का मानना है कि ये हालात भारत की आर्थिक स्थिति पर भी असर डाल सकते हैं। मूडीज को ये भी उम्मीद है कि भारत का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई 2025 में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है ताकि देश की आर्थिक रफ्तार को बनाए रखा जा सके। अब बात करें दुनिया की। मूडीज ने अमेरिका की ग्रोथ का अनुमान 2025 के लिए घटाकर सिर्फ 1% कर दिया है, जबकि पहले ये 2% था। 2026 में ये 1.5% हो सकता है। चीन की ग्रोथ भी 2025 में घटकर 3.8% और 2026 में 3.9% रहने की उम्मीद है, जबकि 2024 में ये 5% थी। मूडीज के मुताबिक अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों में नीतियों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता, ट्रेड वॉर और राजनीतिक तनाव से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर दबाव बन रहा है। इससे निवेश कम हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है और विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसके अलावा यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग, साउथ चाइना सी में तनाव और फाइनेंशियल मार्केट की उठापटक भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की ग्रोथ अभी मजबूत है, लेकिन कई बाहरी चुनौतियां इसे धीमा कर सकती हैं। आने वाले समय में सरकार की नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और घरेलू हालात ये तय करेंगे कि भारत की रफ्तार बनी रहती है या थोड़ी और धीमी पड़ती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप भारत की इकोनॉमी को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई खबर के साथ।